सो गाइज, आज के स्टूडियो में मैं कंपेयर करने वाला मोटो X60 प्रो को नथिंग फोन 3a प्रो के साथ। तो चले जानते कि आपको दोनों फ़ोन में से कौन सा फ़ोन खरीदना चाहिए। तो चले बिना देर के वीडियो शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम दोनों फ़ोन के डिस्प्ले से। तो मोटो में हमें 6.7 इंच की क्वाड कर्व 1.5 की OLED डिस्प्ले देखने को मिलेगी और साथ ही में हमें 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट का सपोर्ट है। और ये जो डिस्प्ले उसमें आपको 1400 इंच की हाई ब्राइटनेस मोड और HDR10+ का सपोर्ट है और साथ ही में हमें 10 बिट का सपोर्ट है। जबकि नथिंग की बात करते इस फोन में आपको 6.7 इंच की फ्लैट एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगी और साथ ही में हमें 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट का सपोर्ट है। और ये जो डिस्प्ले उसमें आपको 1300 इंच की हाई ब्राइटनेस मोड का सपोर्ट है और साथ ही में हमें HDR10+ और 10 बिट का सपोर्ट है। तो अगर डिस्प्ले की बात करते तो जो मोटो का फ़ोन है उसमें आपको ज़्यादा प्रीमियम और कलरफुल डिस्प्ले देखने को मिलेगी। नेक्स्ट अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो मोटो में हमें डायमेंसिटी 8350 देखने को मिलेगा और साथ ही में हमें LPDDR5 की रैम और UFS 4 स्टोरेज सपोर्ट देखने को मिलेगा और साथ ही में हमें 1.4 मिलियन Antutu स्कोर देखने को मिल जाएगा। जबकि गेमिंग की बात करते इस फोन में आपको BGMI 90 FPS पर खेल पाएंगे। जबकि नथिंग की बात करते इस फोन में आपको स्नैपड्रैगन 7S Gen 3 देखने को मिलता है और साथ ही में हमें LPDDR4S की रैम और UFS 2.2 स्टोरेज सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। और ये जो फ़ोन है उसमें आपको 8 लाख तक Antutu स्कोर देखने को मिलता है। अगर गेमिंग की बात करते हैं इस फोन में आपको BGMI 90 FPS पर खेल पाएंगे। तो अगर परफॉर्मेंस की बात करते हैं जो दोनों फ़ोन है वो डे टू डे लाइफ में काफ़ी स्मूथ चलते हैं, लेकिन अगर आपको गेमिंग करनी है तो वो आप मोटो के फ़ोन में बेटर गेमिंग कर पाएंगे। नेक्स्ट अगर ये की बात करें तो मोटो में हमें हेलो AI देखने को मिलेगी जो कि Android 15 पर बेस्ड है और साथ ही में हमें 3 साल की मेजर OS अपडेट और 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट देखने को मिलने वाले हैं। अगर फीचर्स की बात करते इस फोन में को स्मार्ट कनेक्ट, सर्कल टू सर्च, मैजिक इरेजर, अपडेट मी, टेक नोट्स और AI की जैसे AI फीचर्स देखने को मिलेंगे। जबकि नथिंग की बात करते इस फोन में आपको नथिंग OS देखने को मिलेगा जो कि Android 15 पर बेस्ड है और साथ ही में हमें 3 साल के मेजर OS अपडेट और 6 साल के सिक्योरिटी अपडेट देखने को मिलने वाले हैं। अगर फीचर्स की बात करते इस फोन में आपको स्मार्ट कटआउट, AI अनब्लर, मैजिक इरेजर, पोर्ट्रेट ब्लर और क्रिएट वॉलपेपर जैसे AI फीचर्स देखने को मिलेंगे। तो अगर AI की बात करते ये जो दोनों फ़ोन है उसमें आपको काफ़ी सारे AI फीचर्स देखने को मिलेंगे, लेकिन जो नथिंग का फ़ोन है उसमें आपको एक्स्ट्रा सिक्योरिटी अपडेट देखने को मिलेंगे। बाकी UI के मामले में जो दोनों फ़ोन है वो अपनी पर्सनल चॉइस हो जाती है। नेक्स्ट अगर नेटवर्क की बात करें तो मोटो में Wi-Fi 6E, ब्लूटूथ 5.4, मल्टीपल 5G बैंड और NFC का सपोर्ट है। जबकि नथिंग की बात करते इस फोन में को Wi-Fi 6, ब्लूटूथ 5.4, मल्टीपल 5G बैंड और NFC का सपोर्ट है। तो नेटवर्क के मामले में आपको इन दोनों फ़ोन में कोई भी इशू नहीं होगा। नेक्स्ट अगर बैटरी की बात करें तो मोटो में 6000 mAh की बैटरी और 90 वाट के फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है और साथ ही में 15 वाट के वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट है। और ये जो फ़ोन है अराउंड 50 मिनट में फुल चार्ज हो जाता है। जबकि नथिंग की बात करते इस फोन में को 5000 mAh की बैटरी और 50 वाट के फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है, जिससे कि ये जो फ़ोन है अराउंड 1 घंटे में फुल चार्ज हो जाता है। लेकिन जो चार्जर है वो आपको अलग से बाय करना पड़ेगा। तो अगर बैटरी की बात करें तो जो मोटो का फ़ोन है उसमें आपको नथिंग के मुकाबले बेटर बैटरी लाइफ देखने को मिलेगी और साथ ही में आपको ज़्यादा फास्ट चार्जिंग और साथ ही में आपको एक्स्ट्रा वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट है। लास्ट अगर कैमरास की बात करें तो मोटो में हमें 50 MP का मेलेस विथ OIS, जिसमें कि हमें सोनी LYT700 सेंसर देखने को मिलता है और दूसरे 10 MP का टेलीफोटो लेंस है और तीसरे 50 MP का अल्ट्रा वाइड लेंस है और सामने की तरफ 50 MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा और साथ ही में आप सारे लेंसेज से 4K 30 FPS तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। जबकि नथिंग की बात करते हैं इस फोन में आपको 50 MP का मेलेस विथ OIS, जिसमें कि हमें सैमसंग GNG सेंसर देखने को मिलता है और दूसरे 50 MP का पेरिस्कोप लेंस है और तीसरा 8 MP का अल्ट्रा वाइड लेंस है और सामने की तरफ 50 MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है और साथ ही में आप 4K 30 FPS तक बैक कैमरा से और 1080p तक फ्रंट कैमरा से वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। तो अगर कैमरास की बात करते हैं जो दोनों फ़ोन है वो काफ़ी अच्छी फ़ोटोज़ निकाल लेता है, जिसमें कि जो मोटो का फ़ोन है उसमें आपको कलरफुल फ़ोटोज़ देखने को मिलेगी, लेकिन जो नथिंग का फ़ोन है उसमें आपको नेचुरल स्क्रीन टोन देखने को मिलेगी। बाकी वीडियोज़ के मामले में जो नथिंग का फ़ोन है उसमें आपको बेटर वीडियो रिकॉर्डिंग देखने को मिलेगी।
लास्ट अगर प्राइसिंग की बात करें तो मोटो X60 प्रो की जो प्राइस है वो 8 GB रैम और 256 GB मेमोरी के साथ 27,000 से शुरू होती है, लेकिन ऑफर्स के साथ आपको 30,750 में देखने को मिल जाएगा। जबकि नथिंग फोन 3 प्रो की बात करें तो 8 GB रैम और 128 GB मेमोरी के साथ 28,000 से शुरू होती है, लेकिन ऑफर्स के साथ आपको 24,700 में देखने को मिल जाएगा। तो अगर ओवरऑल बात करें तो मेरे हिसाब से जो मोटो का फ़ोन है उसमें आपको प्रीमियम डिस्प्ले, बेटर परफॉर्मेंस और साथ ही में आपको बेटर बैटरी लाइफ देखने को मिलेगी। लेकिन जो नथिंग का फ़ोन है उसमें आपको स्मूथ यूआई एक्सपीरियंस और साथ ही में आपको बेटर कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। तो मेरे हिसाब से अगर आपकी मेन प्रायोरिटी डिस्प्ले और परफॉर्मेंस है तो बेशक आप मोटो की तरफ जा सकते हैं, लेकिन अगर आपको यूआई एक्सपीरियंस और साथ ही में आपको बेटर वीडियो रिकॉर्डिंग चाहिए तो बेशक आप नथिंग फोन 3 प्रो की तरफ जा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आप अपना बजट और रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इन दोनों फ़ोन में से कोई भी एक फ़ोन खरीद सकते हैं। तो कैसी लगे ये वीडियो कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।